Good morning, my dear student. And today I will teach you Nelson Mandela. So welcome to ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर चैनल. आज मैं आपको नेल्सन मंडेला लेसन नंबर 2 के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो इसका पूरा चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इस चैप्टर में बताया गया है लोगों के रंग भेद की नीति के बारे में कि लोग अपने रंग भेद की वजह से किस तरह लोगों को अलग किया जाता था. मतलब प्राचीन व्यवस्था में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ देश लोगों को रंग भेद के अनुसार अलग करते थे. अगर जो गोरे लोगों के अनुसार गोरा और काले लोगों के अनुसार काला, मतलब गोरे लोग और काले लोगों के बीच में एक मतभेद पैदा करती थी. तो उन देशों के यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं अपने बुक में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को चॉइस करना है कि कौन सी कंट्री किस प्रकार का रंग भेद करती थी और कैसे करती थी. तो ये आपके बिफोर यू रीड में ऑलरेडी दिया हुआ है. आगे देखते हैं. आगे लिखा हुआ है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला. हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला. कहता है क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है. फिर कहता है मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मंडेला और उनकी अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड. मतलब मंडेला और उनका अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना जीवन रंग भेद के विरुद्ध लड़ने में खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, ये कह रहा है. उसके बाद कह रहा है कि मंडेला को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े. देखिए आप लोग इस बुक में इंग्लिश में देखते जाइएगा, मैं इसको केवल हिंदी बताते जाता हूँ. कह रहा है कि मंडेला ने अपना जो जीवन का 30 साल उन्होंने जेल में बिताया. और कह रहा है फाइनली, बुक में लिखा हुआ है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. अंत में उन्होंने 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ. अंत में 1994 के दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और उस लोकतांत्रिक चुनाव में पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो काले रंग के थे. ठीक है, ये बिफोर यू रीड में बताया गया है. माने बिफोर यू रीड को अगर सारांश में कहा जाए कि बिफोर यू रीड के सारांश में क्या है, तो यही आपको सुनने को मिलेगा कि रंग भेद की नीति को बताया गया है. और रंग भेद की नीति के साथ साथ ये भी बताया गया है कि मंडेला और उनके अफ्रीकन जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने, सबसे राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ने के लिए अपना 30 वर्ष जेल में बिताया. और अंत में 1994 में दक्षिण अफ्रीका में मिस्टर नेल्सन मंडेला एक राष्ट्रपति के रूप में उभरे. यही बिफोर यू रीड में आपको इंट्रोडक्शन दिया है. अब चलते हैं बच्चों अपने चैप्टर के ऊपर. तो लेसन में सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है 10th में डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर. यहां से लेकर के पहला पैराग्राफ का एंडिंग वर्ड है साउथ अफ्रीकन सॉइल. साउथ अफ्रीकन सॉइल, यहां तक ये पहला पैराग्राफ है. चलो तो इसका हिंदी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और मुझे आशा है कि तुम लोग हिंदी प्रॉपरली जान पाओगे. इसके पहले मैंने और भी वीडियो दिया जिसमें वॉइस का प्रॉब्लम था, बट मैं वॉइस का प्रॉब्लम दूर करने के लिए आप लोगों को बोर्ड का सहारा न लेकर के एक बुक के जरिए बताना चाहता हूं, जो बुक आपके सामने रखना पड़ेगा आपको, ताकि उसमें से आप क्लियर रूप से देख सकते हैं. कह रहा है 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई को प्रभात, 10 मई को सुबह सुबह जो चमक और स्वच्छता से जो मॉर्निंग हुआ. कहता है कि 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का जो सुबह था वो काफी चमकता हुआ और स्वच्छता सुबह था, स्वच्छ रूप से सुबह था, मॉर्निंग था. फिर कह रहा है फॉर द पास्ट फ्यू डेज. आगे और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं सेंटेंस जिसको मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ के डायरेक्ट मैं आपको हिंदी उसका बता दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, कह रहा है फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मैं उच्च पदाधिकारियों व विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था जो इस उद्घाटन अवसर से पहले अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे. कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं पदाधिकारियों और विश्व के कुछ नेताओं से, उनसे मैं काफी ज्यादा रूबरू हो रहा था और वो अपना यहाँ पर सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे. इस उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका की भूमि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटने वाली थी. कह रहा है कि उस जमीन पे
अंतर्राष्ट्रीय नेता काफी ज्यादा आने वाले थे। किस जमीन पे भाई? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जमीन पे काफी ज्यादा नेताओं की भीड़ लगने वाली थी और उन नेताओं को मैं अच्छे रूप से सजग ढंग से देखने वाला था। तो ये पहला पैराग्राफ हो गया। पहला पैराग्राफ को फिर शॉर्ट में जान लेते हैं। पहला पैराग्राफ में आपका कह रहा है कि 10 मई को सुबह सुबह बहुत सारे पदाधिकारी और विश्व के बड़े बड़े नेता आए हुए थे और उन सारे नेताओं का मैं सम्मान व्यक्त कर रहा था। और वो सारे नेता कहाँ पर आए हुए थे? वो सारे नेता दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर आए हुए थे, दक्षिण अफ्रीका में आए हुए थे और वहां पे काफी ज्यादा कलेक्शन था, लोगों का भीड़ था। और वो सारे के सारे लोग कैसे थे? पदाधिकारी थे, उच्च पदाधिकारी थे और वो विश्व के नेता थे। ठीक है, ये पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया है। आइए बच्चों, अब पैराग्राफ 2 नंबर पर चलते हैं। पैराग्राफ 2 क्या कहता है? पैराग्राफ 2 कहता है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन। ये पैराग्राफ 2 का स्टार्ट है। पैराग्राफ 2 स्टार्ट हो रहा है द सेरेमनी टुक प्लेस से लेकर नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इस पैराग्राफ में कह रहा है कि ये पैराग्राफ में सीधा सीधा बताना ये चाहता है कि ये जो समारोह है, ये समारोह प्रोटोरिया में हुआ था। और प्रोटोरिया में किसके द्वारा यह समारोह बुलाया गया था? यूनियन बिल्डिंग द्वारा। यूनियन बिल्डिंग द्वारा ये समारोह बुलाया गया था और यह समारोह काफी सुंदर था। यह समारोह एक बलुआ पत्थर पर खुली रंगशाला में हुआ था। कह रहा है कि इस समारोह में काफी लोग एकत्रित थे। 10 साल से जो लोग दक्षिण अफ्रीका में इस स्थान पर इकट्ठा होते रहे थे, वे सारे के सारे लोग गोरे लोग इकट्ठा होते रहे थे। लेकिन इस बार कुछ 2 कैटेगरी के लोग, 2 जातीय के लोग, मतलब एक काले और एक गोरे, ये दोनों प्रकार के लोग इस समारोह में इकट्ठा हुए थे। किस लिए? आजातीय सरकार की स्थापना के लिए। ऐसा सरकार जो काले और गोरे रंग का भेद न करे, ऐसे सरकार की स्थापना के लिए यहाँ पर काले और गोरे दोनों प्रकार के लोगों का दृश्य भरा पड़ा हुआ था, दृश्य उमड़ा हुआ था। ये सेकेंड पैराग्राफ में। तो अब चलते हैं हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 पे। जो पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट होता है ऑन दैट लवली एटम डे से। ऑन दैट लवली एटम डे से वाचिंग वर्ल्ड आई सेट तक। तीसरे पैराग्राफ का हिंदी कह रहा है, मिस्टर नेल्सन मंडेला इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि मैं सुहाने पतझड़ के दिन में मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था और वहां पर मैंने देखा कि मंच पर श्रीमान डी क्लर्क दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ऐसा नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री जिनानी के साथ था और मैं वहां पर खड़ा होकर के देख रहा था कि मिस्टर डी क्लर्क किस प्रकार से अपने उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उसके बाद मेरा नंबर आया और मैंने बारी बारी से संविधान के पालन, अनुमोदन और अपने आप को गणतंत्र और इसके लोगों के भलाई के लिए समर्पित करने की शपथ ली। ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आए तो मैं लोगों के भलाई के लिए, संविधान का पालन करने के लिए, अपने आप को गणतंत्र बना के रखने के लिए, ये बातों का मैंने वहां पे शपथ ग्रहण किया और राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। वहां पे एकत्रित जितने भी मेहमान थे और सारा का सारा संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व को मैं संबोधित कर रहा था। ये तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको इसमें समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि ये तीनों पैराग्राफ का मैंने हिंदी बता दिया है। अब अगले पैराग्राफ का हिंदी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।